साल पूरे करने के उपलक्ष्य में झोकर मंडल की ओर से 9 गांव के स्वयंसेवकों ने एक आदर्श पथ संचलन निकाला। पथ संचलन में सैकड़ों स्वयंसेवकों ने भाग लिया और आज इस स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन करने के लिए परम श्रद्धेय मालवीय जी यहाँ पधारे। उन्होंने प्रेरक उद्बोधन देकर संघ के 100 साल के इतिहास को सबके सामने रखा। 100 साल की यात्रा का एक एक दिन आपने गिनाया। संघ ने कितने संकट का सामना किया, संघ ने कितनी प्रकार के संकटों को झेला, संघ पर कब कब प्रतिबंध लगा। जब संघ की स्थापना 1925 में हुई तो लोगों ने कहा उस समय कि ये महाराष्ट्र का संतरा देश में नहीं बिकेगा, लेकिन आज हमने देखा कि ये महाराष्ट्र का संतरा देश में ही नहीं लेकिन सारे विश्व के कई राष्ट्रों में बिक रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल एक ही संस्था इस देश में काम नहीं करती है। संघ के अनुसांगिक संगठन के रूप में कई संगठन इस देश में काम करते हैं। आपको स्वयंसेवकों, अभी आपने कहा मालवीय जी ने कि अभी चुनौती दूर नहीं हुई है, अभी हमारे सामने बहुत चुनौती है, हमको बहुत संघर्ष करना है। आज भी हिंदू सनातन संस्कृति पर काफी संकट है, कई प्रकार की विपत्तियां हमारे ऊपर है। इसलिए अपना तन मन धन समर्पित कर राष्ट्र की सेवा में लगे रहे। डॉक्टर साहब ने कण कण भूरज मिलकर करता अंधकार मय नभ सारा, 140 कोण उठाए हम भारतीयता का नारा। बढ़े विश्व के बढ़ते कदमों ने फिर हमको ललकारा, सुने देश के कण कण से फिर जन जन को आह्वान उठा। करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा, सोया हिंदुस्तान उठा। राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। डॉक्टर साहब ने 1925 में जो मंत्र दिया है, सनातन के मानने वाले हिंदू समाज के कर्णधारों नौजवानों को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। बस यही आज का संदेश है, यही आज का उपदेश है। माता की जय। आपको कितने वर्ष हो गए संघ से जुड़े हुए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक बाल्यकाल से हूँ और यदि उम्र के बारे में पूछा जाए तो संघ के प्रारंभिक प्रचारक सभी मेरे घर आते थे मेरे पिता के कारण। इसलिए मैं अभिमन्यु के समान अपनी माँ के गर्भ में ही मैंने अपने संघ के संस्कार प्राप्त किए और मैं लगभग प्रत्यक्ष रूप से स्वयंसेवक जो बना, लगभग 51 वर्ष मेरी संघ की आयु है। अच्छा, एक बात बताइए, तब में और अब में क्या परिवर्तन आया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हिंदू समाज के असंगठित होने के कारण डॉक्टर हेडगेवार जी, वो तो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, आंदोलन किया, जेल में गए, लेकिन उनके मन में ये विचार आया, डॉक्टर साहब के मन में, कि यदि हमारा देश स्वतंत्र भी हो गया, हम आज़ाद भी हो गए, तो इस आज़ादी को संभालने के लिए निष्ठावान लोगों की आवश्यकता होगी और इसलिए इसके मूल समाज संगठन के संस्कृति के मानने वाले लोगों को संगठित करना पड़ेगा, तभी हम इस देश की आज़ादी को, इसकी संस्कृति को संभाल पाएंगे। इसलिए संघ की स्थापना डॉक्टर साहब ने की।